केरल में एक ऐसी बीमारी सामने आई है जो अमीबा से होती है। ये ऐसा अमीबा है जो दिमाग में घुसकर बच्चों के लोगों के दिमाग खा रहा है और ये बीमारी अभी तक काबू में नहीं आ रही है। केरल में दिमाग खाने वाले इस अमीबा का कहर आ गया है। संक्रमण का ये चौथा केस सामने आया है बच्चे में। केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा का एक और मामला सामने आया है। यह मामला उत्तरी केरल के पियोली जिले में पाया गया। संक्रमित बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आखिर कितना खतरनाक है ये अमीबा और कितनी खतरनाक है ये बीमारी, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। केरल के पियोली में दिमाग खाने वाले अमीबा से एक और बच्चा संक्रमित हुआ। इस बीमारी को एमीबिक मेनिंगोफ्लाइटिस कहते हैं। इस बीमारी की वजह से अभी तक कई बच्चों की मौत हो गई है। मई के बाद से राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण का यह चौथा मामला है और सभी मरीज बच्चे हैं, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। पीटीआई ने बताया कि उत्तर केरल के पियोंगयांग जिले में एक बच्चे में यह संक्रमण पाया गया है। एक निजी अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है। इससे पहले कोझिकोड में दिमाग खाने वाले अमीबा से संक्रमित होने की वजह से 14 वर्षीय मृदुल नामक बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो ताजा मामला है, डॉक्टर ने उसके बारे में बताया गया है कि 1 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था बच्चा। अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर ने आगे बताया है कि 1 दिन पहले ही संक्रमण की पहचान कर ली गई थी, जिसके बाद से बच्चे का इलाज किया जा रहा है। इससे पहले 3 जुलाई को इस संक्रमण की वजह से एक 14 वर्षीय लड़की की मौत हो गई थी। इसके अलावा मल्लपुरम की एक 5 वर्षीय लड़की और कोन्नूर की एक 13 वर्षीय लड़की की मौत इस संक्रमण की वजह से हो गई थी। इस बीमारी को लेकर सरकार भी एक्शन में आ गई है। लगातार फैल रही संक्रमण को लेकर रोकने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक बैठक की। इस बैठक में अशुद्ध जलाशयों में स्नान न करने सहित कई सुझाव दिए। अब ये जो अमीबा आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में ये बारिश के पानी में ये अमीबा बच्चों में पहुंच गया है, दिमाग में पहुंच गया है। इसी तरह से ये अमीबा ह्यूमन बॉडी में पहुंचा और ह्यूमन बॉडी से फिर दिमाग में पहुंचा और दिमाग में जाकर इस अमीबा ने वहां अपनी जगह बना ली और फिर ये दिमाग की कोशिकाओं को खाने लगा। हम सबको ये ध्यान रखना होगा, खास करके उन लोगों को जो कि बारिश के भरे पानी में कहीं भी नहाने लगते हैं। खास करके उन बच्चों को ध्यान रखना होगा जो तालाबों में जाकर नहाने लगते हैं। बारिश में गंदा पानी इधर उधर भर जाता है तो उसमें ये अमीबा पनप जाता है। इसकी वजह से ये अमीबा पानी में नहाने की वजह से लोगों के संपर्क में आता है और फिर दिमाग में पहुंच जाता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो अशुद्ध जलाशयों में स्नान करने वाले लोग हैं वो इसका जरूर ख्याल रखें। ऐसे अशुद्ध जलाशयों में जाकर स्नान ना करें जहां ये खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि ये अशुद्ध जलाशयों में ही पाया जाने वाला अमीबा है।